आज के इस वेब डिजाइनिंग के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि जो वेब पेज होता है उसके अंदर एक टेबल किस तरह से इंसर्ट की जाती है, किस तरह से एक टेबल ली जाती है। साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि टेबल के अंदर डेटा किस तरह से फिट किया जाता है। ठीक है, टेबल जहां पर डेटा हमारा किस फॉर्मेट में होता है, रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है, तो वो स्ट्रक्चर, वो ऑब्जेक्ट किस तरह से हम यहां पर ऐड कर सकते हैं एक वेब पेज के अंदर, उसकी कोडिंग को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वेब पेज यदि हम बनाने की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वेब पेज बनाने के लिए, पहले तो हम वो स्टार्टिंग के टैग लिख लेते हैं। हमारा जो वेब पेज स्टार्ट होता है वो HTML टैग से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हमने ले लिया HTML के बाद जो दूसरा टैग आता है वो कौन सा आता है हमारा, हेड। बिल्कुल, दूसरा टैग आता है हेड, और हेड के अंदर जो एक टैग आता है वो टैग कौन सा है हमारा, वो होता है टाइटल टैग, जिसमें हम उस वेब पेज का टाइटल देते हैं। मैं यहां पे दे देता हूं टेबल, जो हमारा वेब पेज है उसका टाइटल हमने दे दिया है। और यहां पर हम एक एक करके सारे टैग क्लोज कर देते हैं। पहले हमारा टाइटल क्लोज कर देते हैं, सॉरी, इसके बाद हम हेड को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हेड के बाद स्टार्ट होगी हमारी बॉडी, जहां पर हमें टेबल इंसर्ट करना है। जाहिर सी बात है, जो हम टेबल इंसर्ट करेंगे वो कहां पर इंसर्ट होगी, उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, हेड और टाइटल का जो हमने प्रयोग किया है, हेड उसके अपर पार्ट को बताता है, या फिर जो हम CSS अप्लाई करते हैं वो भी हम हेड के अंदर लिखते हैं। टाइटल उस वेब पेज के टाइटल के लिए था, जो हमने यहाँ पे टाइटल दे रखा है टेबल। जो टेबल इंसर्ट होगी वो टेबल कहां इंसर्ट होगी, उसके बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, तो बॉडी के अंदर टेबल लेने के लिए जो सबसे पहला जो टैग है टेबल के लिए, चूंकि हमें टेबल लेना है तो जो भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं पहले हमें उसे डिफाइन करना होता है। तो टेबल लेने के लिए हम जो टैग यूज करेंगे उसका नाम होगा टेबल। ठीक है, टेबल ऐड करनी है, जाहिर सी बात है, उसका टैग भी जो है वो टेबल है। टेबल लिख देने से यहाँ पे जो आने वाला ऑब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, एक टेबल होगा। अब बात करें टेबल की, तो टेबल के अंदर जो चीजें होती हैं क्या क्या होती हैं, वो एक रो और कॉलम होता है। ठीक है, मल्टीपल रो हो सकती हैं और मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, तो डेटा हमारा जो यहाँ पे फीड होगा वो रो और कॉलम्स के फॉरवर्ड में फीड होगा। तो पहली रो हमको लेना है, तो रो लेने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं उसका नाम है tr टैग। सॉरी, उसका क्या नाम है, उसका नाम है tr टैग, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर रो ले सकते हैं। ठीक, हमने tr टैग से रो ले लिया। ठीक है, और रो के अंदर हमें क्या लेना है, डेटा लेना है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, डेटा लेने के लिए जो टैग हम यूज करते हैं उसका नाम है td मतलब टेबल डेटा। अच्छा, टेबल डेटा भी लेने से पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जो हम टेबल लेते हैं, टेबल के अंदर हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, एक हम टेबल का अरेंजमेंट चाहते हैं जिसमें हमें कुछ लोगों की एंट्री चाहिए, उसमें नाम और फोन नंबर चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा टेबल का रो होगा वो क्या होगा, हेडिंग का होगा। वहां पर हम हेडिंग्स बताएंगे, नेम, फिर उसकी क्लास या जो नंबर हम ले रहे हैं वो। तो हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं th का। ठीक है, टेबल का फर्स्ट रो क्या होगा, हमारा टेबल का हेडिंग होगा। तो टेबल हेडिंग के लिए पहला हम ले लेते हैं नेम। ठीक है, यहां पर जो हमें पहले जो चीजें प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी नेम। ठीक, और पहला डेटा ले चुके हैं तो उसको क्लोज भी कर देते हैं, टीडी से हम इसको, सॉरी टीएस से हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक, दूसरा जो हेडिंग होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा फोन नंबर। तो यहां पर हम ले लेते हैं। ठीक है, डेटा हमारा किस फॉर्मेट में है, हेडिंग के फॉर्मेट में है, तो यहां पर हमने लिया है टीएच। ठीक है, टीएच में अगला जो चीज है वो क्या है, मोबाइल। ठीक, यहां पे हमने मोबाइल ले लिया। ठीक, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, टीएच से हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये टेबल हेडिंग है हमारा, और टेबल हेडिंग के बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर टेबल का डेटा फीड करना है। देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट रो का डेटा हम ले चुके हैं। अब इस रो को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, टीआर से हमने इस रो को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, डेटा इंसर्ट करने से पहले हम एक वेब पेज को देख लेते हैं कि आखिर ये हमारा वेब पेज बना कैसे है। ठीक है, और उस वेब पेज को बनाने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम पहले इसको सेव करते हैं .html के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद हम इसे करेंगे सेव।
सेव करते समय इसका नेम देना होगा, मैंने इसका नाम दे दिया है table.html। ठीक है, और मैं इसे सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर। यहां पे हम इसका टाइप चेंज कर लेते हैं, ये हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, और छोटे कुछ चीजें इसके अंदर और हैं, जैसे हमने बॉडी को क्लोज नहीं किया था, हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर HTML को भी क्लोज कर देते हैं /HTML। क्लियर। अब इसको हम एक बार वापस सेव कर लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारा वेब पेज वहां पे हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक वेब पेज का आइकन आ रहा है, टेबल के नाम से हमने इसे सेव किया था। रन करके देखते हैं। यहाँ पे रन करने पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि दो आपको हेडिंग्स तो दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन वो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं दिख रही हैं। ठीक है, चलिए हमने ये तो देख लिया कि हमारा यहाँ पे डेटा काम कर रहा है। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्मेट में, तो इसका जो लेआउट है, जो उसका लुक है, टेबुलर में लाने के लिए दो छोटे छोटे चेंजेस हमें करने हैं। पहला चेंज तो ये करना है कि हम यहाँ पर जो है टेबल का बॉर्डर दे दें। बॉर्डर मतलब वहाँ पे लाइन्स आ जाए कि वो डिफाइन कर सके कि वो एक टेबल है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टैग यूज करते हैं, बॉर्डर टैग, और बॉर्डर की यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अच्छा इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर एम जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेबल टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं /table। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इसे सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद पुनः इसको रन करके देखते हैं कि इसके जो हमने कोडिंग की हुई है इसके अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो अभी तक हमारा आ रहा था, जो डेटा हमने लिया था वो टेबुलर फॉर्मेट में तो था, लेकिन उसका लेआउट टेबुलर जैसा नहीं था। और अब आप देख पा रहे हैं कि उसका लेआउट भी टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कोडिंग में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ हेडिंग ली हुई है, और अब हम क्या ले रहे हैं, इस टेबल के अंदर डेटा ले रहे हैं। ठीक है, टेबल के अंदर डेटा लेने के लिए हम जो टैग यूज करेंगे वो होता है टीडी टैग। अच्छा, अब चूंकि बनाने तो हमें रो है तो टीआर तो हमें लेना ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा डेटा आएगा वो भी एक रो के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और रो। ठीक है, इसके पहले वाली रो जो हमने बनाई है वो काई की है, वो है हेडिंग्स की। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब ले रहे हैं टेबल का डेटा। तो डेटा लेने के लिए हम जो टैग यूज करेंगे वो कौन सा टैग है, वो टीडी टैग है। ठीक है, अब नाम वाली जगह पे क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने के बाद अब चूंकि डेटा हो चुका है तो यहाँ पे /td कर देंगे, ये डेटा क्लोज हो गया। ठीक, सेकंड डेटा जो मोबाइल नंबर है वहां पे दे देते हैं। तो डेटा देने के लिए जो टैग यूज करते हैं हम लोग, टीडी टैग, तो यहाँ पे हमने ले लिया टीडी टैग, और यहाँ पे जो है वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक वैल्यू दे दी। अब टीडी को क्लोज कर देते हैं /td। ठीक है, और इस रो को भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, तो हमने कर दिया टीआर। तो ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और इसे देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहा। यहाँ पर F5 से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि एक तो हमने हेडिंग बना ली थी और अब दूसरा उसके अंदर डेटा आ चुका है। चलिए एक डेटा और हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक और रो ऐड करते हैं जिसमें एक और डेटा होगा, और उसके लिए मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेता हूँ टीडी को। ठीक है, हम सिमिलर कोड यहाँ पे लिख सकते हैं उसके लिए, और यहाँ पर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, और जो दूसरा पर्सन है उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक, सेव किया हमने इसे, और देखते हैं क्या प्रभाव रहा है इसका। F5 से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक और हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। अब चूंकि टेबल तो बन चुका है, अब जैसे हमने यहाँ पे दो कॉलम लिए थे, एक लिया था नेम, दूसरा लिया था मोबाइल नंबर। अब अगर हमें इसमें कॉलम अलग बढ़ाना हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। रो के लिए तो हमने क्या किया, जहाँ पर एक रो कंप्लीट हुई थी उसके नीचे हमने कॉपी पेस्ट करके या फिर हमने टाइपिंग करके वहाँ पे रो इंसर्ट करा ली। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमने किया था। ठीक,
यहाँ पर हमने ये वाली रो अलग से इंसर्ट की थी इसके अंदर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, समस्या कहाँ आ सकती है? समस्या आ सकती है जब आप नया कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, अभी आपके पास दो ही कॉलम थे, एक था नेम का और एक था मोबाइल नंबर का। अब मान लीजिए आपके पास एक और कॉलम आपको ऐड करना हो जिसमें सिटी लिखनी हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे एंड में करोगे उसे? नहीं, बिल्कुल। अगर सबसे एंड में यदि आप करते हो तो क्या होगा? वो तो एक नई रो बन जाएगा, नई रो के अंदर डेटा जाएगा। हमें क्या चेंज करना है? हमें कॉलम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पहली रो में ही चेंज करना होगा। जो फर्स्ट वाली रो है वहीं पर एक और हमको यहां पर टीएच लेना है टेबल हेडिंग के लिए। ठीक, और यहां पर आप दे दीजिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो आप वहां पे ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे दीजिए। आप सिटी ऐड करना चाहते हो कॉलम में, सिटी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम इस टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आपने टीएच को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जितनी रो हैं उन सभी के अंदर वो एंट्री आपको करनी है, तो सबके अंदर इंडिविजुअल आपको जा करके ही वो एंट्री करनी होगी। अब इसमें भी हम वहाँ पे इसकी सिटी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो टीडी से होगा। फर्स्ट वाली रो में हेडिंग बनानी थी इसलिए हमने टीएच का प्रयोग किया था। अब यहाँ पे हम डेटा ऐड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर जो है वैल्यू दे रहे हैं। एक हमने दे दी यहाँ पे टीडी की वैल्यू। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वाला हमारा था रो, इसके अंदर भी हम एक टीडी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उस टीडी के अंदर हमें क्या देना है? इस टीडी के अंदर हमें उसका सिटी देना है। नेक्स्ट जो पर्सन है तो यहाँ पर हमने दे दिया और टीडी को क्लोज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा टीडी क्लोज हो गया। ठीक है, इसे सेव करते हैं और अब हम जा करके उस वेब पेज पे देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहा। F5 से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक नया कॉलम भी ऐड हो चुका है और उसका डेटा भी ऐड हो चुका है। ये चीजें लगभग सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी यदि कोड में आपको कोई समस्या आती है, जितने भी हमने पहले भी कर रखे हैं उनमें भी यदि किसी को कोई समस्या आती है तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, और कोडिंग जो चीज़ें हैं वो सिस्टम के ऊपर जाहिर सी बात है आपको देखने में तो बहुत ईजी लग रही है और वास्तव में ईजी हैं भी, लेकिन वो तब तक ही ईजी है जब आप उसको देख रहे हैं या वो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ उसको देख करके छोड़ देते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर वो ईजी नहीं रहता, वो टिपिकल हो जाता है बाद में जब आप उसका उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको रन करके देखें और कहीं कोई आपको एरर आती है, कहीं कोई समस्या आती है तो आप बाकायदा कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उससे संबंधित हम नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे, उसमें आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।